हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस क्या आपका बजट है 15 से 16 हजार का और आपको एक बहुत ही बढ़िया सी एंड्रॉइड स्मार्टफोन परचेस करना है तो अभी तक के मार्केट में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है पोको X2। अब इसको टक्कर देने के लिए रेडमी ने अपना Redmi Note 9 Pro Max भी लॉन्च कर दिया है। और आप में से बहुत सारे लोग ने प्रीवियस वीडियो में मेरे कमेंट सेक्शन में बोले थे कि भाई Note 9 Pro Max को परचेस करें या पोको X2 स्टिल यहाँ पर किंग बन के बैठा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं करूंगा यहाँ पर दोनों फोन का कंपैरिजन और आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं आज की डेट में 15-16 हजार की रेंज में आपको दोनों में से कौन सा डिवाइस को परचेज करना चाहिए। तो उसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप कि पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कुछ ही घंटों पहले एक और कंपैरिजन वीडियो मैंने डाला था बिटवीन Redmi Note 9 Pro वर्सेस Realme 6 का कि भाई 13,000 रुपए में कौन सा डिवाइस बेटर है। मैंने आपको क्लियर करके बता दिया हूं। अगर आपने वो वीडियो को चेकआउट नहीं करे हो तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सारे कंफ्यूजन जो है आपके 13,000 रुपए का बजट है तो दूर हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर ये टॉपिक पे आ जाते हैं हमारे Max Pro और पोको X2 के कंपैरिजन पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट और अवेलेबिलिटी को लेके। तो पोको X2 का जो बेस वेरिएंट है 664 से स्टार्ट होता है। 16,000 रुपए इसकी प्राइस पॉइंट रखी गई है। जबकि Note 9 Pro Max की प्राइस पॉइंट की बात करें तो वो आपको 15,000 रुपए में मिल जाता है। ये भी आपका 664 से स्टार्ट होता है। तो आपको जो पोको X2 1000 महंगा मिलता है एज कंपेयर टू 9 Pro Max से। अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बिल्ड और डिजाइन से। तो दोनों में आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में। दिखने में दोनों फोन काफी जबरदस्त है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। वैसे आपको यहाँ पर दोनों में से डिजाइन किसका बेटर लगा मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। डिस्प्ले के बारे में बात करें जो कि दोनों फोन का हाइलाइटिंग फीचर है। पोको X2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का डुअल पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है आईपीएस पैनल फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। लेकिन कमाल की बात की है कि यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। जबकि हम Note 9 Pro Max की बात करें तो वहां पर भी आपको 6.67 इंच का बड़ा सी जो है सेंटर पंच होल के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये भी आपका फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, आईपीएस पैनल है। लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलता है। और ब्राइटनेस लेवल की अगर हम बात करें जो पोको का डिवाइस है आपका अप टू 500 निट्स तक के ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। जबकि जो रेडमी का डिवाइस है आपका 450 निट्स को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल अगर डिस्प्ले स्पेक्स वाइज देखा जाए और क्वालिटी वाइज देखा जाए या स्मूथनेस वाइज देखा जाए तो पोको X2 में आपको फार बेटर डिस्प्ले मिल जाता है एज कंपेयर टू Redmi Note 9 Pro Max से। रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोनों ही फोन में जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो आपको 6GB रैम 64GB से स्टार्ट होता है। और आपको पोको X2 में जो हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाता है। जबकि Note 9 Pro Max में जो है आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको UFS 2.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है एज वेल एज दोनों ही फोन आपका LPDDR4X रैम टाइप के साथ में देखने को मिल जाता है। सो गाइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोको X2 में आपको स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिल जाता है। जबकि 9 Pro Max में जो है आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलता है। दोनों ही चिपसेट 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जीपीयू भी आपको दोनों में सेम देखने को मिलता है, एड्रीनो का 618 का जीपीयू। तो परफॉर्मेंस अगर रियलिटी में देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। लेकिन आपको ऑलमोस्ट जो है 19-20 का फर्क देखने को नहीं मिलेगा। मतलब डे टू डे टास्क में एकदम से सेम यहाँ पर परफॉर्म कर जाता है। 720G में आपको नेविक का सपोर्ट मिल जाता है। जबकि 730G का जो है क्रायो कोर्स वो थोड़े बेटर है। तो दोनों ही के परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलेंगे, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक प्राइस पॉइंट पे आपको 720G और 730G मिलता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 730G के साथ में ही आप जा सकते हो। कैमरास के बारे में बात करें जो कि दोनों फोन का हाइलाइटिंग फीचर है। पोको X2 में आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। सोनी का फ्लैगशिप सेंसर IMX686 है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जबकि अगर 9 Pro Max की बात करें तो यहां पर भी आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। सैमसंग का GW1 सेंसर का इस्तेमाल करा गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहां पर देखने को मिलता है। सेल्फी कैमरा पोको X2 में आपको डुअल मिल जाता है 20+2 मेगापिक्सल का। जबकि अगर हम बात करें 9 Pro Max की तो वहां पर आपको सिंगल 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब कैमरा रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मैंने इसका कंपैरिजन वीडियो और मतलब आ चुका है बहुत सारे पहचान वालों के पास। तो उससे अगर आप देखोगे तो पोको X2 का जो है IMX686 आपका जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका बेटर है एज कंपेयर टू 9 Pro Max के सैमसंग GW1 सेंसर से। चाहे डे लाइट की बात करो, लो लाइट की बात करो या अगर आप जूम शॉट अगर ज्यादा डिटेलिंग की बात करते हो तो IMX686 बेटर सेंसर है। जबकि सेल्फी कैमरा अगर आप देखोगे तो Note
9 Pro Max का आपको स्लाइटली बेटर मिल जाता है एज कंपेयर टू Poco X2 से। तो अगर आपको बेटर प्राइमरी सेंसर, प्राइमरी लेंस चाहिए तो आप जा सकते हो Poco X2 के साथ में, जबकि अगर आपको स्लाइटली बेटर सेल्फी कैमरा चाहिए तब आप जा सकते हो 9 Pro Max के साथ में। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है और दोनों ही फोन आपका MIUI 11 पे रन करता है। सेंसर्स के बारे में बात करें तो दोनों ही फोन में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का फीचर है और दोनों ही फोन में आपको एयर ब्लास्टर का फीचर भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बैटरी लाइफ के बारे में। तो Poco X2 में जो आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, 27 वॉट की जो आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। जबकि हम 9 Pro Max की बात करें तो वहां पर आपको 5020 mAh की मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में और वहां पर आपको एक्सीलेंट 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के अगर बैटरी के और फास्ट चार्जिंग के डिपार्टमेंट में देखते हो तो Poco X2 अपनी जगह पे काफी बढ़िया बैटरी, काफी बढ़िया चार्जिंग स्पीड के साथ में, लेकिन अगर 9 Pro Max को देखते हो तो वहां पर आपको और अपग्रेड करके यहाँ पर दिया जा रहा है। तो गाइस ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। अब आप पूछिए भाई दोनों में से कौन सा ले, भाई दोनों के कोई फीचर इसके अच्छे, कोई फीचर उसके अच्छे, तो मैं लाइन से प्रोज एंड कॉन्स आपको बता देता हूं ताकि आपके जो सारे कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई 9 Pro Max जो नया लेटेस्ट मॉडल है वो किस किस को लेना चाहिए, किस किस को वेट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है, अगर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट लगाना पसंद करते हो, डुअल सिम के साथ SD कार्ड लगाना है तब आप देख सकते हो। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो आपको 32 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि सेल्फी है, टिकटॉक है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह शूट करते हो सेल्फी कैमरे से तो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तीसरी चीज जो है वो आपको 5020 mAh की मतलब बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। जो चौथी चीज है तो आपको 33 वॉट की जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। जो पांचवी चीज है कि आपको 1000 चीपर मिल जाता है कंपेयर टू Poco X2 से। तो ये सारी चीजें चाहिए तो डेफिनेटली आप वेट कर सकते हो Redmi Note 9 Pro Max के लॉन्च, मतलब लॉन्च बोल रहा हूं, सेल का। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें Poco X2 किस किस को परचेस कर लेना चाहिए, क्या कुछ इसमें एडवांटेज मिल जाता है, तो सबसे पहले तो यार इसका डिस्प्ले, एक तो 500 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल रही है, एज वेल एज यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल रहा है जो कि 16000 में कोई ब्रांड प्रोवाइड नहीं कराता है। तो डिस्प्ले में स्मूथनेस चाहिए, गेमिंग वगैरह मक्खन चाहिए इन फ्यूचर में आपको गेमिंग बहुत ज्यादा करना है और वो सपोर्ट कर जाता है तब ये डिस्प्ले आपको काफी कमाल करेगा। दूसरी चीज कि आपको जो मेन प्राइमरी सेंसर है वो आपका सोनी का IMX686 का देखने को मिल जाता है जो कि फ्लैगशिप ग्रेड का है और अपडेट के बाद आने वाले टाइम में वो और बेटर निखरते जाएगा। तो प्राइमरी सेंसर अगर आपकी नीड है तो आप यहाँ पर ये फोन को चेकआउट कर सकते हो। तीसरी चीज देखोगे तो आपको स्नैपड्रैगन का 730G मिल जाता है जो कि 720G और 30G सेम ही है, लेकिन अगर एक प्राइस पॉइंट पे मिलेगा तो मैं रेकमेंड करूंगा 730G के साथ में जो कि आपको Poco X2 में देखने को मिलता है। बाकी की जो सारी चीजें जो है MIUI हो गया, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डिजाइन वगैरह अपनी पर्सनल चॉइसेस रह सकती है। तो ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। अगर आप मुझसे पूछते हो कि भाई आप कौन सा डिवाइस लोगे तो मैं मेरा बताने से पहले आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा। देखो कोई भी किसके बोलने पे मत जाना, वो बोला ये बेटर है, वो बोला ये बेटर है, तो उस पर मत जाना। आप अपने प्रायोरिटीज, अभी कोई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब गेमिंग वगैरह नहीं करते, हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले उन लोगों को नहीं पसंद है तो वो लोग यहाँ पर जो है रेडमी का डिवाइस परचेस कर सकते हैं। अब कोई लोग जो गेमर टाइप के लोग हैं और उनको जो प्राइमरी सेंसर बहुत ही कमाल का चाहिए तो वो लोग Poco X2 के साथ में जा सकते हैं। तो अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। वैसे मैं बोलूंगा 15-16 हजार रुपए में इससे बेटर डिवाइस आज की डेट में जो आपको इंडिया में मिलना मुश्किल है। तो दोनों में से कोई भी डिवाइस अगर आप परचेस कर दो तो आप निराश नहीं होंगे। मैं मेरी बात करूं तो मैं जाऊंगा Poco X2 के साथ में, बिकॉज मेरे को यहाँ पर जो स्मूथ डिस्प्ले पर्सनली काफी अच्छा लगता है। मेन सेंसर का मुझे रियलिटी में काफी लाइफ में यहाँ पर मतलब फोटो वगैरह खींचता हूँ, वीडियोस वगैरह निकालता हूँ, तो वो चीज में मुझे वो यूजेज ज्यादा है, तो इसलिए मैं Poco X2 के साथ में जाऊंगा। लेकिन Note 9 Pro Max भी है, वो काफी जबरदस्त स्मार्टफोन है 15,000 में, तो वो भी आप अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। तो ये था दोनों फोन का कंपैरिजन। मैं क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से 15-16 हजार की रेंज में जो है Redmi Note 9 Pro Max बेटर स्मार्टफोन है या Poco X2 बेटर स्मार्टफोन है। क्या आप Poco X2 परचेस करोगे या Redmi Note 9 Pro Max का वेट कर रहे हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मुझसे आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी तरफ से देख लिया किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।